अच्छा जी, तो एक हम लोग कोई नेटवर्क लेके उसकी हम लोग बिटवीननेस जो है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। लेट्स से कोई ऐसा हम लोग नेटवर्क ले लेते हैं जिसके अंदर बिटवीननेस जो है वो हमारे पास थोड़ी ट्रिकी सी हो। अच्छा, इसको रहने देते हैं, इससे हमारे पास पेयर ज़्यादा हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5। सर आपके लेक्चर में एक है काफी कॉम्प्लिकेटेड सा। कौन से वाला? स्लाइड्स में है, बिटवीननेस से अगली वाली स्लाइड पे, जिसमें आपने कहा फाइंड अ नोड दैट हैज हाई बिटवीननेस बट लो डिग्री, वही वाले को अगर कर ले चले इस नहीं, पे। वो बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाएगा, उसके अंदर वो बिटवीननेस निकालना उसमें टाइम लगेगा। चलिए ठीक है, तो अगर हम लोग ये वाली बिटवीननेस ले तो मेनली आपने क्या करना है, अनडायरेक्टेड नेटवर्क है ना। आपने लेट्स से सी की जो है वो अपने बिटवीननेस निकालनी है। ठीक है, नोड सी की। तो आपने सी के अलावा बाकी सारे आपने नोड्स को कंसीडर करना है। अगर आपको फार्मूला याद हो तो उसके अंदर जहाँ पे जियोडेसिक्स का सम था जे का, यहाँ पे लिखा हुआ था जे इज लेस देन के। ठीक है, और दूसरी कंडीशन थी जे, अगर हम लोग बिटवीननेस निकाल रहे हैं, बिटवीननेस सेंट्रलिटी ऑफ नोड आई निकाल रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं जे इज लेस देन के एंड जे इज नॉट इक्वल टू आई इज नॉट इक्वल टू के। ठीक है, तो बेसिकली जे इज नॉट इक्वल टू आई करने का मकसद ये था कि अगर सी आई जो है वो सी है, नोड सी की बिटवीननेस निकाल रहे हैं, तो जो पेयर हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर ना सी से वो पेयर शुरू हो रहा हो ना सी पे वो पेयर खत्म हो रहा हो। मतलब ए सी भी एक्सक्लूड कर देंगे और सी ई भी एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है इसलिए थी। और जे इज लेस देन के इस वजह से था कि हमारे पास अगर ए सी कंसिडर कर लिया तो ए इज लेस देन सी, ये हमारे पास इसके लिए हम लोग इसे कंसिडर करेंगे। लेकिन सी इज नॉट लेस देन ए, तो यहाँ पे ये जे इज लेस देन के वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ए सी वाले पेयर को कंसिडर करेंगे, सी ए वाले पेयर को नहीं करेंगे। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने कहा था वो तमाम जियोडेसिक्स जो जे से के तक जा रहे हैं नोड आई से गुजर के। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय जितने भी जियोडेसिक्स हैं जे से के तक विदाउट कंसिडरिंग नोड आई ना। तो अब अगर हम लोगों ने नोड सी की जो है वो बिटवीननेस निकालनी है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सी के अलावा बाकी सारे पेयर्स लिख लेंगे, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी, सॉरी, ए बी डी एंड ई, ए बी डी एंड ई, तो सारे पेयर्स जो है वो हम लोग लिख लेंगे। अब ये क्योंकि अनडायरेक्टेड नेटवर्क है तो इसके अंदर जब ए और बी के अंदर हम लोग देख रहे होंगे कि ए बी पेयर को कंसिडर कर रहे होंगे तो बी ए पेयर भी सेम होगा क्योंकि अनडायरेक्टेड है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो आपको डायगोनल्स को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अगर आप लोअर ए बी, अगर आप इस तरह इस वाले ए बी को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो फिर आपको इस ए बी को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इस ए डी को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो इस ए डी को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम लोग कहेंगे कि या तो हम लोग लोअर ट्राइंगल ले लेंगे या अपर ट्राइंगल ले लेंगे इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसके अंदर से आपके पास फर्स्ट रो के लिए आप कोई वैल्यू नहीं कंप्यूट कर रहे होंगे, लास्ट कॉलम के लिए कोई वैल्यू नहीं कंप्यूट कर रहे होंगे। तो जो पेयर्स आपके पास बनेंगे बी डी ई एक साइड पे हो जाएगा और ए बी डी दूसरी साइड पे हो जाएगा। इससे सी के अलावा बाकी सारे पेयर्स इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम लोग ए बी की और हम लोगों ने क्या करना है, हर पेयर के अंदर से देखना है कि कितने परसेंट पेयर्स के अंदर जो है हमारे पास सी इन्वॉल्व है। हर पेयर के लिए हम लोग वो वैल्यू निकालेंगे, उन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास सी की बिटवीननेस आ जाएगी। ठीक है, दिस इज बिटवीननेस ऑफ नोड सी। तो ए से बी तक कितने पेयर्स हैं हमारे पास, पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, कितने शॉर्टेस्ट पाथ है एक, और उसमें से सी कितनों में इन्वॉल्व है, सर जीरो में, जीरो में। ए से बी तक ए से जीरो, बी, हाँ जीरो, हाँ मतलब जीरो। पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं फिर हम लोग न्यूमरेटर लिख लेते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन था हमसे, आपका कोई क्वेश्चन था? यस सर, वो ऐसा लग रहा है रिकॉर्डिंग 1.5 करके देख रहे हैं, थोड़ा सा स्लो करने में टेक्नोलॉजी समझ ही नहीं आती सर। मतलब नोट भी कर रही है ना तो हम नोट ही करते हैं और आप बहुत आगे निकल जाते हैं। चलो मुझे रिमाइंड करवा दिया करे, 1.5 वाली बात आपने वैसे अच्छी की है। आई ऑल्सो रिमेम्बर, सर वैसे ये स्क्रीन की डार्क है, इसको थोड़ी सी क्लियर लेक्चर्स होते थे जिसके अंदर वाकई में जो है वो 1.5 करके देखा करता था। मतलब उसके अंदर जो है वो इतने ज़्यादा स्लो होते थे कि उसको 1.5 करके मैं देखता था। इन एनी केस, जीते मीना।
सर वो स्क्रीन डार्क की वजह से जरा नजर आने में मसला हो रहा है। स्क्रीन आपको सही नहीं नजर आ रही? ये नोट सर पे वाइट वाइट कर दे तो ज्यादा यूज कर क्लियरिटी लें। होगी, फोन ब्लैक कर दे। सर स्विच बैकग्राउंड का सर यहाँ पे ऑप्शन है, उससे मे भी हो जाएगा जी। स्विच बैकग्राउंड का ओके, अब कोई बेहतर है? यस सर, बस बोल्ड कर ले थोड़ी सी पेंसिल। अच्छा, ए से बी तक हम लोगों ने देखा शॉर्टेस्ट पाथ कितने हैं, एक है, और उसमें से सी कितनों में इन्वॉल्व है, किसी में भी नहीं। इसी तरह ए से डी तक देखेंगे कितने शॉर्टेस्ट पाथ्स हैं, एक, राइट। उसमें भी 0, उसमें से सी कितनों में इन्वॉल्व है, 0 में, ठीक है। ए से ई तक एक ही है, उसमें भी 1/1 होगा, सी इन्वॉल्व है। ए से ई तक ए से ई तक 3 पाथ्स हैं और उसमें से एक में 1/3। 1/3 बी डी डी से सी तक डी 0/2 सर। पहले देखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ्स कितने, बी ए डी बन रहा है और बी ई डी बन रहा है, राइट। तो हम लोग ये दो शॉर्टेस्ट पाथ लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, उसमें से सी कितनों में इन्वॉल्व है, 0। किसी में भी नहीं, ठीक है। इसी तरह बी से लेके ई तक 0/1 एंड डी ई 0/1। तो अब इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही जो है वो नॉन जीरो टर्म है, तो हम लोग कहेंगे कि जो बिटवीननेस सेंट्रलिटी है ऑफ नोड सी, इट इज बेसिकली इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो इन सारों को ऐड कर लेना हम लोगों ने, तो 1/3 मिलेगी। तो ये है, दैट्स इट, ठीक है। आपको सिर्फ फैंसी मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे बी डी ई लिखें, ऊपर सिर्फ ए बी डी लिखें। आप सारी नोट्स लिखें, सी के अलावा ऊपर भी सारी नोट्स लिखें। बस आप खाली ये देख लें कि कौन से अपने पेयर्स को कंसिडर करना है। अगर ए बी को कंसिडर कर रहे हैं तो बी ए को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है जी। तो अब अगर इसके अंदर से हम लोग और ये हमारे पास कौन सी थी, ये अननॉर्मलाइज जो है वो हमारे पास बिटवीननेस थी। अगर हम लोग ने इसे नॉर्मलाइज करना है तो इस 1/3 को हम लोग डिवाइड कर देंगे n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 2 से हम लोग जो इसको डिवाइड कर देंगे। तो n अगर हमारे पास 5 है तो 4 इंटू 3 12 डिवाइड बाई 2 6 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसकी नॉर्मलाइज जो हमारे पास बिटवीननेस आएगी वो हमारे पास 1/, क्या भी हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी, 6 निकाली थी, तो 1/18 आएगी इसकी हमारे पास नॉर्मलाइज जो बिटवीननेस है। 1/3 डिवाइडेड बाय n-1 -2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो अब इस तरह अगर हम लोगों ने क्लोजनेस सेंट्रलिटी निकालनी है नोड सी की, तो क्लोजनेस सेंट्रलिटी हमारे पास सिंपल होती है। क्लोजनेस सेंट्रलिटी के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि जो भी चीज़ हमारे पास डिनोमिनेटर में है अननॉर्मलाइज में, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास देखेंगे सी से बाकी नोड्स तक कितना डिस्टेंस है, तो वो हम लोग देख लेते हैं a प्लस बी प्लस डी प्लस ई। तो सी से a तक कितना डिस्टेंस है 1, प्लस सी से बी तक कितना डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2, ठीक है। चाहे सी ए भी जाए या सी ई भी जाए, हमारे पास 2 है डिस्टेंस जो है। ए से डी तक 1, सॉरी सी से डी तक भी 2 है, ए से डी नहीं सी से डी। सी से डी तक भी हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो जो लेंथ है वो हमारे पास 2 है, एंड सी से ई तक कितना है 1। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, अननॉर्मलाइज जो है ये हमारे पास 1/6 हो जाएगी, ठीक है। और इसको जब नॉर्मलाइज करेंगे तो क्लोजनेस सेंट्रलिटी ऑफ नोड सी नॉर्मलाइज जो है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसे n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। n हमारे पास क्या है 5 है, ठीक है, 5 नोड्स हैं, तो ये हमारे पास 4/6 या 2/3 हो जाएगी, ठीक है जी। तो क्लियर है, इसमें और तो कोई कंफ्यूजन नहीं है।
ठीक है सर। प्रैक्टिस है इसकी, आप प्रैक्टिस करें तो वो हो जाएगा।